रेस्ट्रिक्टेड समय के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये समझ में आ रहा है कि अब यहाँ अंधापन आ चुका है और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम अपने उड़ान भरने वाले हैं। खुदावन आशीष करें इन सभी मीटिंगों को। आइए हम संदेश में जाएंगे और आज का संदेश के लिए मैं आपको रैप्चर के विषय में बात करना चाहता हूँ। अभी मैंने रैप्चर की एक सीरीज़ भी शुरू करी है और आप लोग देख रहेंगे अभी 2 सीरीज़ हमने डाला है। डिफरेंट सब्जेक्ट विषय रैप्चर है, टाइटल रैप्चर होगा और बाइबल में अनेक बातों को लेकर हम लोग अभी बहुत से लोग रैप्चर के बारे में जानना चाहते हैं। अभी अब आपका और मेरे मकसद क्या है जीवन में? एक ही मकसद है, प्रभु आए हम लोग जाए, बस। अभी सब खत्म हो गया ना। अभी देखो अब सोना भी नहीं खरीद सकते इस साल, तो मैं पहले से बोलता हूँ मत खरीदो सोना, हम लोग विश्वासी लोग हैं। अभी गवर्नमेंट ही मना कर दिया सोना खरीदने का। अब सिलेंडर की हालत ये हो गई है, बहुत बुरा हाल है। आपको क्या लगता है अभी कोई अच्छे दिन आने वाले हैं? कदाचित नहीं आने वाला है, क्योंकि बाइबल बोलता है टाइम खराब है। और ये वो टाइम है जो चीज़ आपको और हमको बाइबल लक्षण देती है। प्रभु यीशु मसीह आने का समय ये सारी घटनाएं होंगी। अब प्रार्थना करना, घर में जाना, घर में कॉटेज प्रेयर रखना, ये भी सारा जगह बंद हो गया है। हाउस चर्च सब जगह बंद हो गया है। अभी घर में प्रेयर नहीं रख सकते हैं। मतलब ये कहीं एक ऐसी जगह जा रहा है, मान लो और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, नाश की तरफ जा रहा है सब, और हम लोग जीवन की तरफ जा रहे हैं। हमें मालूम है कि ये टाइम क्या चल रहा है, हमें मालूम है प्रभु यीशु आने वाला है। प्रभु ने हमें पहले से बता दिया सारे बातें, बोले ये सब घटनाएं होने वाली है, तुम सचेत रहना, जागते रहना। तुम ऐसे समय में ना पाए जाओ जिस समय में तुम जानते नहीं कि वो कब आ रहा है, इन्हें तुम अनजान ना पाए जाओ। प्रभु ने हमेशा बोला बी अवेयर, बी अवेक, हमेशा सावधान रहो और जागरूक रहो ये अंतिम समय के विषय में। खुदावन का नाम मुबारक हो। जो वचन को हमने पढ़े थे उस वचन के अंदर हम लोग 3 भाग देख सकते हैं। एक है शाउट, दूसरा है वॉइस और तीसरा है ट्रम्पेट। वचन एक ही है लेकिन ये वचन 3 चीज़ों की बात करती है। और इस वचन के अंतर्गत जो आप जाएंगे तो ये नबी का संदेश जिस दिन से शुरुआत हुई उस दिन से लेकर रैप्चर तक की जो घटनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल 1946 में खुदावन ने नबी से बात किया था और 1948 में इजराइल की इंडिपेंडेंट हो गई, वो एक राष्ट्र बन गया, उनका अपना ध्वज आ गई, उनकी अपना सब कुछ पैसा छप गया। तो वो एक राष्ट्र के रूप में दिखाई देने के टाइम सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी थी बाइबल के अंदर वो ये वाली भविष्यवाणी थी कि मैं तुम्हें देश में इकट्ठा करूँगा, मैं तुम्हें वापस यहाँ लेकर आऊँगा। और हम देखते हैं कि लोग वापस अपने स्थान पर आ चुके हैं। ये इस युग का सबसे बड़ा भविष्यवाणी है कि खुदावन ने अपने वचन को पूरा किया। 2500 साल से बिखरे थे, प्रभु ने उनको अपना मुल्क दिलाया। और इन दिनों के अंदर कभी भी इजराइल के पास में अपना राष्ट्र नहीं था। सो हमारे जो समय है ये समय में बहुत बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई। अब ये जो वचन की बाइबल बात करते हैं, इस वचन को अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो ये डिनोमिनेशन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डिनोमिनेशन को ये सारा वचन एक जैसा ही लगता है, लेकिन ये वचन को एंड टाइम मैसेज वाले एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम मैसेज वाला जानता है कि एक है, बाइबल कहती है शाउट। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, हाँ, with the voice, दूसरा बात है वॉइस, and with the trump of God. और तीसरा है ट्रम्प। अब ये एक ही वचन है, लेकिन एक वचन के अंदर प्रभु ने कहीं एक समय का अंतर रखा है। शाउट जो है वो घड़ी का संदेश है, मैसेज ऑफ द आवर। वॉइस जो है वो डेड इन क्राइस्ट, जो मसीह में मरे हैं उनके लिए, उनका पुनरुत्थान के लिए, रिजरेक्शन के लिए। और ट्रम्प जो है वो एंड टाइम के ब्राइड रैप्चर का है। सो एक है मैसेज, एक है रिजरेक्शन और एक है रैप्चर। ये तीनों भी एक ही वचन के अंदर समाया गया है। अब जब शाउट स्टार्ट हो गई तो ये नबी के द्वारा संदेश जाने लगा रैप्चर का।
और ये संदेश नबी को 1933 के अंदर कमीशन मिली, और 1933 में जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश मेरे पहले आगमन के आगे आगे चला, वैसा दूसरा आगमन के आगे तेरा संदेश जाएगा। तो ये 1933 में कमीशन आ गया, यानी शाउट स्टार्ट हो गया, और यहां से शाउट चलते आई। इसके बीचों बीच कभी हम लोग बैठे हैं जहां मुर्दों का जी उठना होगा, और मुर्दों का जी उठना यानी एक रिजरेक्शन पावर के लिए वॉइस की जरूरत है, और ये वॉइस जो जाएगा उनके लिए शाउट जो है कॉमन है। जितने भी लोग हैं शाउट कॉमन है, मैसेज सबके लिए कॉमन है। अगर नबी को नहीं मानने वाला आदमी है उसके लिए भी मैसेज है, मैसेज वो भी सुनेगा। किताब हजारों लोग पढ़ रहे हैं, सीडी हजारों लोग सुन रहे हैं, दो वो रैप्चर में जाने वाला नहीं होगा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो लोग मैसेज पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन बताते नहीं है सच्चाई क्या है। ऐसे भी बहुत लोग हैं। बहुत सारे पास्टर लोग ये मैसेज को पढ़ते हैं, सीक्रेटली पढ़ते हैं, इसमें का रेवलेशन लेके प्रचार करते हैं, बोलते हैं हमारा रेवलेशन है, लेकिन बताते नहीं है रेवलेशन आया कहाँ से। इसमें एक मैसेज बिलीवर लोग ही हैं जो डायरेक्टली कोट पढ़ लेते, ये भाई ब्रह्म ने बोला था, है ना, ये डायरेक्ट उसको कोट हम बता देते कि ये नबी ने कहा था। ये हमारा रेवलेशन नहीं है, ये नबी का रेवलेशन है। हम जो बात करते हैं ये हमारा सोच विचार नहीं है, ये नबी का रेवलेशन है जो अपने ब्राइड के लिए प्रभु ने दिया है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक पुनरुत्थान है, रिजरेक्शन, और उसके बाद में एक रैप्चर है। ये हम जो जीवित बचे रहेंगे बादल ऊपर उठा लिए जाएंगे। सो एक वचन उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, देन वी विच आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप। वी विच आर अलाइव, हम जो जीवित बचे रहेंगे, ये उस समय की बात है जो रैप्चर के टाइम ये पृथ्वी में जीवित है। अब वचन आपने क्या पढ़ा? 16, 4:16, लेकिन ये 4:16 जो है 1933 से शुरुआत हुई और ये रैप्चर तक होगा। मान लो रैप्चर 2027 में है तो तब तक का ये वचन का कार्य शुरू है। सो रैप्चर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इस प्रोग्रेसिव रेवलेशन। रैप्चर कोई एक सडन काम नहीं है। रैप्चर जो है शुरुआत हुई उस दिन और एक दिन ये खात्मा में आएगा। और जो उस समय में जीवित है, कुछ लोग मर गए इस मैसेज को मानते मानते, अब ये लोग यहां तक जीवित नहीं हैं। मान लो हम लोग बिली पॉल को ले लेंगे जो अभी अभी प्रभु में सो गया। अब ये 80 साल का होके सोया प्रभु में, लेकिन ये आदमी जो है ये नबी 1933 के समय उसके साथ सेवा में था। वहां से वो देखते देखते आया, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, उसके पहले वो प्रभु में सो गया। पर आप और हम जो है अब मंजिल के टाइम पे है। ये जो फिगर है इसको ले लेंगे कि आप और मैं है या कलीसिया है। तो रैप्चर जो घटने वाला है उनके लिए ट्रम्पेट है, इनके लिए वॉइस है और दुनिया के लिए शाउट है। एक ये वचन को डिवाइड करेंगे तो आपको बड़ा विस्तार रूप से एक बड़ा प्रकाशन आपको मिलता है। टू मीट द लॉर्ड इन द एयर एंड सो वी शैल एवर बी विद द लॉर्ड। हम प्रभु को हवाओं में मिलेंगे, हालेलुया, और हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। कितने लोग चाहते हैं प्रभु के साथ हमेशा की जिंदगी में? ये शरीर नाशवान शरीर में और कितना दिन जीना है? परेशानियां हैं, रोज बरोज ये बीमारी से ग्रस्त होते चला जा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ एक नया समस्या शरीर के साथ होता ही है। हम सोचते हैं कि प्रभु बस हो गया, अब क्या रहना है, बस तेरा आना निकट है, जाना है, तैयारी करना है, इससे बढ़कर और कोई काम रहा ही नहीं। शेष बातें अपने जीवन में होती रहेगी। बच्चों का पढ़ाई होना है, बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी शादी की बात करनी है, आपको घर नहीं है, आपको एक छोटा सा घर का भी इंतज़ाम आपको करना है, आपके परिवार के लिए आपको जो भी करना है वो करते रहना है, लेकिन तैयारी में रहना है कि आज रात अगर प्रभु आए तो हम जाना चाहिए। तो चर्च कोई मेंबरशिप के लिए नहीं है दोस्तों, चर्च जो है उठा लिए जाने वालों के लिए। बाकी मेंबर लोग रहेंगे वहाँ पर, ये जाने वाले लोग भी रहेंगे, जो नहीं जाने वाले हैं वो भी लोग रहेंगे आपके साथ, क्योंकि 3 किस्म के विश्वासी हर समय दुल्हन के साथ में रहा है। Now, let us comfort one another with these words.
हम एक में को क्या करेंगे, तसल्ली देंगे। कुछ भी हो जाए ब्रदर, बहुत नुकसान हो गया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु सब भर के देने वाला है, आशा रखो, बस प्रभु आने वाला है ब्रदर, थोड़ा दिन बचा हुआ है, एक में को तुम क्या करो, ये बात बोलते रहो। कोई बात नहीं ब्रदर, ब्रदर ऐसा मैं सोचा नहीं था ऐसा होगा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम की बात है ब्रदर, प्रभु आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर ने बोला भाई अभी ठीक नहीं होगा, बीमारी हाथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं ब्रदर, प्रभु हमारे लिए नया शरीर रखा है ब्रदर, ये शरीर जाएगा मिट्टी में, प्रभु हमको एक नया शरीर देने वाला है आसमान पे। एक में को तसल्ली देने का मतलब क्या हुआ, एक में को सराहना करो, एक में को हिम्मत दो कि भाई अब थोड़ा टाइम रह गया है, अब जाना है हमें, हालेलुया। हमारा जीवन के नहीं, हर मकसद, हर एक हमारी स्वेच्छा पूरा नहीं हुआ, ये बात सच है, लेकिन वो प्रभु की मर्जी नहीं थी। जो प्रभु की मर्जी थी हम उसमें खुश हैं, और जब प्रभु इस बात को नहीं चाहता था नहीं किया, कोई बात नहीं, पर हम जानते हैं प्रभु हमारी सारी इच्छा उसके राज्य में पूरा हो जाएगा। हम उसका आगमन का इंतजार कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे है, आर यू रैप्चर रेडी? आप रैप्चर के लिए तैयार है क्या? प्रेज द लॉर्ड। देखो वहाँ चलेगा ही नहीं कि मैं 20 साल पासे शेखर के चर्च में गया, ये सवाल चलेगा ही नहीं, ये सिफारिश होता ही नहीं उधर। चर्च में मैं गया था, मैं बहुत मैसेज पढ़ा था, ना आर यू रेडी फॉर द रैप्चर? आप रैप्चर के लिए तैयार है क्या? प्रेज द लॉर्ड। सो आर यू रैप्चर रेडी? आप इस रैप्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। द कमिंग ऑफ जीसस। हो सकता है मेरे पास में जो कंटेंट है वो आज पूरा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा, पर जितना मैं लेकर आया हूं उसमें कोशिश करूंगा समय के अंदर उन बातों को रखने के लिए। द कमिंग ऑफ जीसस इज 3 times. Did you know that Jesus comes the first time to redeem his bride? So फिर एक बार हम लोग आ जाएंगे 3 में। जैसे ये बात 3 की है, नबी बोलता है 3 में खुदाबंद सारी बातों को समेट लेता है, और 3 के अंदर जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, खुदा 3 में अपने आप को पूरा किया, हर चीज 3 में, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट, परफेक्शन की तरफ आपको ले जाने के लिए खुदावन ने 3 की बातें फिर से एक बार करा। 3 कैसा है? प्रभु बोलता है कि जब वो पहली बार आया था तो अपने दुल्हन को उद्धार देने के लिए आया था, ब्राइड को रिडीम करने के लिए आया था, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। जब वो दूसरी बार आने वाला है तो जिनको उसने छुटकारा दिया उनको ले जाने के लिए आने वाला है, और ये है प्रभु यीशु की दुल्हन, हालेलुया। जिनके लिए उसने खून दिया उनको लेने के लिए वो आ रहा है, उसका खून व्यर्थ में नहीं जाएगा। अगर आज आपने उद्धार पाया है, उसका लहू ने आपको धोया है, आपको पवित्र आत्मा मिला है, जो टोकन है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, तो आपको लेने के लिए वो आने वाला है, ये उसका दूसरा आगमन है। और जब आपको ले जाएगा, आपको स्वर्ग में रखेगा जहां पर एक बड़ी बोझ का रेवलेशन चैप्टर 19 का काम हो रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु नीचे उतर के आता है, इसी 19 के अंदर 13 में 5 से लेकर 7 तक शादी की बात हो रही है, उसके बाद में वो नीचे उतर कर आया बदला लेने के लिए। सो तीसरी बार जब प्रभु आ रहा है वो बैटल अर्मोगिदोन के लिए आ रहा है, यानी लास्ट लड़ाई है, अर्मोगिदोन के लिए वो आ रहा है, लड़ाई करने को, बदला लेने के लिए वो आ रहा है। और इस समय में जिनको वो ले गया था उनको साथ ले आ रहा है, क्योंकि जब ये लड़ाई होगी ये नाश किए जाएंगे और प्रभु का 1000 साल का राज्य स्थापित हो जाएगा। ये प्रभु का 3 आमद है। एक आया वो अपने दुल्हन को छुड़ाने के लिए, दूसरा आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, तीसरा आएगा जिनको ले गया उनको राज्य करने के लिए धरती पे लेकर आएगा। कितना पैटर्न बराबर वास्तव में प्रभु आपके लिए, हमारे कितनी बड़ी योजना को प्रभु ने रखा हुआ है, बोलो हालेलुया। सो द नेक्स्ट टाइम ही कम्स, ही कम्स एज अ किंग एंड क्वीन टू reign ऑन द अर्थ। जब वो तीसरी बार आता है तो राजा और रानी बन के आता है। अभी आप ये सोचिए कि आज आपके पास क्या है नहीं है, लेकिन आप ये पृथ्वी के हकदार हैं, आप उसके साथ राज्य करने के लिए धरती पे आने वाले हैं, बोलो हालेलुया। क्या खुश नसीब है हम लोग है। आज हमारी हालात देखो कैसी है, और हम ये पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आने वाले हैं। ये दोनों बात में कुछ पछता है क्या, कुछ डाइजेस्ट होता है हजम, कि हम आज हमारी हालत क्या है, और प्रभु ने वायदा किया है तुम उसके साथ राज्य करने वाले हो। सो ये 3 आमद है प्रभु का, और ये बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। एक हो चुका है, एक होने पर है, एक होने वाला है। कल आज युगान युग, वो जो कल था, जो आज है, जो आने वाला है। लिख उन बातों को जो शीघ्र होने वाला अवश्य है,
तो ये बातें 3 में बटा चला जाता है। सो हम जानते हैं देयर इज अ ब्लास्ट फ्रॉम हेवन, एक जबरदस्त धमाका होने वाला है। वन डे देयर विल कम अ ब्लास्ट फ्रॉम हेवन एंड द डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट। ये जितना बम फट रहे हैं, मिसाइल फट रहे हैं, एक दिन वो बम फटने वाला है आसमान पर, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आसमान पर दिखाई देगा, आसमान खुल जाएगी और जितने मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हम जो जीवित है हम उस महिमामय शरीर को पहनकर, what a parade that will be when it starts heavenward some of these days, that rapturing time and that lays ahead। हो नबी बोलता है क्या वो दिन होगा, हम लोग सब स्वर्ग की तरफ चलते चले जाएंगे। A great parade, हालेलुया, आप सब स्वर्ग की तरफ उठा लिए जाएंगे। क्या वो महान दिन होगा, क्या वो अद्भुत दिन होगा, और वो दिन बहुत निकट है। And proudly displaying the blood of Jesus Christ upon their chest and the message of God through that lived in, that the hour we are looking forward to, brother। कितना हमारा सीना तन जाएगा, नहीं? अरे हम जो बोल रहे थे देखो हुआ कि नहीं, हमारा प्रभु आया कि नहीं, हालेलुया। प्रभु का सीने में हमारा उसका लहू, और हम उसको प्रदर्शन करेंगे, बड़े शान से आसमान पर उठा लिए जाएंगे। ये दुनिया देखती रह जाएगी। क्या ये बात सच है? जी, नबी ने बोला ये होने वाला है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, और बहुत जल्द ये बातें। बैक टू द यंग एंड वुमन, बैक टू द यंग मैन एंड वुमन, the whole thing there will be resurrection, a rapture, and before it going to be meet by faith, I believe it is grace that we will be among those people that will caught up। Amen। आज हमारा विश्वास ये है कि एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, प्रभु आने वाला है, लोग उठा लिए जाएंगे, मैं उसमें एक अंश होऊंगा। ये मेरा पर्सनल विश्वास है कि मैं उसमें एक भाग हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया। देखो आपने मार्क लिया नहीं लिया, पास हुआ नहीं बोला, बिजनेसमैन बने नहीं बने, आपका क्या हादसा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या आपके जीवन के अंदर समस्या है, वो सब रहने दो अपनी जगह। आप वो जब आएगा तब जाने वाले हो क्या, ये प्राधान्य है हमारे लिए। बाकी सब चलते रहना, जो भी हुआ हमारे साथ भला है, हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये घटना नहीं हुई रहती तो हम भी नहीं सुधरते। प्रभु हमारे जीवन के अंदर सुधार लाने के लिए कभी कभी ऐसी बातों को करता है, वरना हम अपनी दुनिया में मगन रहते थे। पर परमेश्वर कहता है, एंड आई बिलीव इन हिज ग्रेस दैट वी विल बी अमंग दोस पीपल, दिस मॉर्टल बॉडीज विल नॉट सी डेथ, बट जस्ट अ सडन देयर विल बी लाइक अ स्विफ्ट गो ओवर अस एंड यू आर चेंज्ड। वाओ, प्रॉफिट जब भी बात करता है वो रियल चीज को आपको बात बता रहा है, मतलब वो ऐसे कहानी बना नहीं रहा है। वो कह रहा है कि एक दिन यूं हवा चलेगी और अब बदल जाएंगे क्षण भर में। वो आज रात भी हो सकता है, आप घर जाते जाते हो सकता है, मैं घर बॉम्बे पहुंचते पहुंचते हो सकता है। हम प्रतिदिन यही बोल के जाते हैं। मैं हर कन्वेंशन में लोगों को आखिरी दिन बोल के आता हूँ, अगर अगली बार मैं यहाँ नहीं आऊँ तो वहाँ मिलूंगा, मैं लोगों को बोल के आता हूँ। हम लास्ट में मीटिंग एंड करने के टाइम में लोगों को ये बता देता हूँ कि अगर अब हम मिलेंगे धरती पर नहीं तो हम प्रभु के राज्य में मिलेंगे। यही तो हमारी आशा है, यही तो हमारी उम्मीद है। हालेलुया। And what is this sudden change? And after a while you are traveling like a thought and you can see those then who are already resurrected, and what an hour, and then we will gather with them and then be caught up with them to meet the Lord in the air। अचानक से हम क्या देखेंगे, जो मसीह में सोए थे, जिनको हमने दफन करके आए थे, वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। रिजरेक्शन हो गया होगा। हमारे अपने प्रियों को जिनको हमने दफनाए थे वो उठ के खड़े हो जाएंगे, वो आपको दिखाई देने लगेंगे। वो क्या टाइम रहेगा वो, हालेलुया। हम उम्मीद करते हैं, हम अपने पापा को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री की फाउंडेशन के लिए खड़ा रहा। आज हमने उसको अपने हाथों से मिट्टी दे दी, लेकिन आपको मालूम है वो फिर से एक बार खड़ा रहेगा। नबी बोलते हैं क्या आनंद का टाइम होगा वो, कैसे हम उठा लिए जाएंगे, कितना खुशी होगी उस समय के अंदर अपने मन में। बोलो हालेलुया। एंड वी विल बी कॉट अप इन द एयर, हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब ये सारी घटनाओं के अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ आपके सामने। आर यू रैप्चर रेडी? क्या आप रैप्चर की तैयारी है? ये दुनिया की नाशमान चीज़ों से मन उठा दो, अब समय नहीं रहा। अब तो ये बात खुल के आ गई कि कुछ भला है ही नहीं। अब देश के बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने भी हाथ छोड़ दिया है।
क्या आपने कभी सोचा अमेरिका चाइना में जाके बैठेगा? ये हालात देखो आज की परिस्थिति, और बाइबल इस बात को प्रेडिक्ट करता है, बाइबल इस बात को दर्शाता है। और इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जाके चीन में बैठे हुए हैं, उनसे ईरान को हैंडल करना हुआ नहीं। अब उनको पता चल गया इसको हथियार कौन देता है, उसके पास जाके आएंगे हम लोग। वो वहाँ जाके मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति का वार्ताहत को ढूंढ रहे हैं, कैसे भी इसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये होने वाला नहीं है। अब ये सवाल हम ये नहीं बोलते दुनिया खराब है या दुनिया से होगा नहीं, ये हमारा जाने का टाइम हो गया है। ये जो भी हो रहा है किस लिए हो रहा है? प्रभु ने इसको ऐसा ठहराया है, प्रभु ने अपने आगमन को इस तरीके से बनाया है और ये होना ही है। इसमें आप और हम कोई तड़जोड़ ला नहीं सकते, कोई चेंजेस ला नहीं सकते। जैसा है माहौल वैसा आपको अपनाना है, पर एक विश्वास है, प्रभु हमारे साथ है, हम उठा लिए जाने का भाग्य हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। नंबर 1, इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इवेंट दैट विल शॉक द होल वर्ल्ड। रैप्चर जो होने वाला है, एक ऐसी घटना होने वाली है, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, समथिंग वेरी शॉक। लोग दंग रह जाएंगे, ये लाखों लोग गए किधर? क्योंकि इन्होंने इसके पहले कभी ये बात को सोचा ही नहीं, इस बात को कभी उन्होंने एक्सप्लेन किया ही नहीं। अचानक से लाखों लोग गायब हो जाएंगे। आप सोचो ना, एक दिन आप अपने फ्लैट में जाएंगे नहीं तो आपका पड़ोसी आपके फ्लैट को खटखटाएंगे, पुलिस को फोन करेंगे, बोले पता नहीं है 2 दिन हो गया गए आए नहीं लोग, और आपका पूरा बिल्डिंग के अंदर ही हलचल मच जाएगा। बोले गाँव गए कहाँ यहाँ पर? मैं आपको इतना सिंप्लिसिटी से बोल रहा हूँ कि हम जाने वाले गारंटी है, इसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी मुझे खामो खाम किसी को खुश करके क्या फायदा है? मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो वास्तव में जाने वाले हैं, और एक दिन ऐसा हो जाएगा। What happens, you know? But when he comes this time, hardly none but those who are ready will know when he comes, and there will be just an absence of people. अचानक से लोगों की कमी हो जाएगी। एक प्लेन में जा रहे हैं, उसमें 10 विश्वासी लोग हैं और 200 पैसेंजर लोग हैं, तो 10 सीट खाली हो जाएगा अपने आप। और 200 पैसेंजर परेशान है, एयर होस्टेस परेशान, ये 10 लोग गए किधर? टिकट तो लाए थे, प्लेन में तो बैठे थे, गए किधर? इट विल सरप्राइज लोगों को, मतलब एक हादसा लोगों के पास पहुंच जाएगी। समझो, मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और हम लोग बॉम्बे से आ रहे हैं पुणे को, रैप्चर हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा, गाड़ी जाएगी किधर? खाई में। बोले ड्राइवर गया किधर? और ट्रेन में अचानक हजारों लोग जो जा रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट और फोन और लोग ढूंढना और आश्वासन बड़े तरीके से चलेगी। और जो स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस का साइंस है, और जो वो भी बोलेंगे हम देख रहे हैं एलियंस लोग आए होंगे, इनको लेके गए होंगे, हम लोग ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि ये लोग अभी पानी ढूंढने के लिए उधर मार्स में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आदमी को भी ढूंढ के लाएंगे, कुछ ना कुछ आश्वासन देंगे एक में को, पर गए कहाँ लोग? प्रॉफिट बोलता है they won't know what happened to them and they will just be caught away in a moment and they will come up missing, change in a moment, in a twinkling of an eye, so just be ready for that. Hallelujah. प्रॉफिट बोलता है बस क्षण भर में होगा, पिछली तुड़ी फूकते होगा, हम सब बदल जाएंगे। Be ready for that, तैयार रहो उसके लिए। It will be a shipping. Hallelujah. तुम्हारा फेथफुल लाइफ इसका रिजल्ट को लेकर आएगा। तुमने जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन जिया है, उसके लिए ये घटना तुम्हारे साथ होना ही है। नो मैटर आपके कंडीशन क्या है, पर आपने प्रभु के लिए एक विश्वास योग्य जीवन जिया है। It will be horrible some morning to miss the loved one and no one can find them, and wouldn't be too bad to know it's done past, you missed it, so just keep it before God. आपसे जो प्रेम करते हैं, जो लोग आपका जिनके साथ में वार्तालाप है, जो रिश्तेदार है, पर वो आपको कभी मैसेज से ये नहीं किए। आपको जानते हैं लोग, विश्वास में लोग चर्च में जाते हैं, लोग पक्का विश्वासी लोग हैं, ये लोग कट्टर है, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आप लोग क्यों जाते हैं, वहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या हमें भी आप बताएंगे क्या? ये लोग को तो शौक बैठेगा ही ना, तो वो तो चर्चा करेंगे, बोलेंगे यार बिल्कुल सही बोल रहा था। अभी आपके फैमिली के अंदर भी अगर आप विश्वास में हैं, आपके फैमिली के लोग विश्वास में नहीं हैं, आपके भाई बहन लोग हैं जिनके साथ में आप लोग बर्थडे और बाकी सेलिब्रेशन करते हैं, शादी वादी में आना जाना करते हैं, पार्टी शार्टी में हम लोग जाते हैं, और उनको मालूम है ये बिलीवर है, ये चर्च को जाता है, ये सब उनको मालूम है, और एक दिन आप गायब हो जाएंगे तो उनको धक्का बैठेगा ही ना।
वो बोलेंगे ये हुआ क्या यार, किधर गए ये लोग, हालेलुया। और वो टाइम पे आप एक्सप्लेन करने के लिए आप है ही नहीं, उनको एक्सप्लेन करेगा कौन? फिर वो बोलेंगे यार वो बोलता तो था, वो बोलता था रैप्चर होने वाला है, एंड टाइम आ गया है, हम लोग मैसेज के ये सब, पर क्या करें अभी, समझाए कौन? अरे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लोगों के लाइफ में पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे दोस्ती आ रही है, बहुत सारे कैथलिक दोस्त लोग हैं अपने, बहुत सारे दुनियावी लोग हैं अपने, जिनके साथ में हम उठना बैठना करते हैं, चलना फिरना करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ हमारे कामकाज उनके पास है, उनके कुछ कामकाज हमारे पास हैं। उन जानते हैं वो ये बिलीवर है, ये पास्टर है, ये सेवक है, ये लोग चर्च को जाते हैं, और अचानक एक दिन पता चला कि आप गायब हो गए, तो फिर उनको प्रश्न पड़ गया कि हुआ क्या, क्यों ये हुआ, कैसे हुआ। अब आपको मालूम है ये तो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। अब रैप्चर आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, मर हो गया, हम चले गए, आप मेरे साथ हैं। सेकेंड थिंग, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस सडनली, abruptly, unexpectedly, without warning and without prior notice। सेकेंड दिन ये काम होने वाला है, बिल्कुल बिना नोटिस का होने वाला है, क्योंकि ब्राइड ऑलरेडी रेडी है। तो प्रभु को इनविटेशन लेटर भेजने का है नहीं, वो 1933 से काम करता है। उसने शाउट को भेजा, वो वॉइस को भेजेगा, और वो अपना संदेश को बराबर भेजेगा, तुरी को भेजेगा, दुल्हन को उठा लेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब वो तुरी की आवाज आएगी आप अपने आप बदल जाएंगे। अभी हमको चर्च में आने के लिए बहुत सारा मेकअप करना पड़ता है, लेकिन रैप्चर में जाने के लिए कोई मेकअप नहीं है, अपने आप चेंज हो जाएंगे आप। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको दुनियावी कोई चीज की मदद नहीं लगती है, आप बदल जाएंगे। और उस दिन क्या होगा आपको पता है, अनएक्सपेक्टेडली विथ प्रायर नोटिस। और नोटिस देने की क्या जरूरत है बताइए? रोमियो और जूलियट का कहानी को पढ़िए, ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं क्या नोटिस देने की बताया? रात को जूलियट आया, रोमियो को उठा के लेके गया, खत्म हो गई बात। वो उससे प्यार करता था, वो उसको चाहता था, लोगों ने मना किया, लेकिन उसने तरकीब बनाया, आके लेके गया। उसी तरीके से हमारा जूलियट आने वाला है, रोमियो तैयार है, रोमियो जूलियट तैयार है, रोमियो आने वाला है। वो आके रात को अपनी दुल्हन को लेके चला जाएगा। उसको दुनिया से क्या लेना देना है? बोलो हालेलुया। और हमें भी क्या लेना देना है? हमने जितना भी बड़े बड़े महल बांध के रखे, ये महल हमारा थोड़ी है। हमारे लिए तो प्रभु एक महल बना के आ रहा है, एक नया यरूशलेम आ रहा है आसमान से, जिसके रास्ते सोने के हैं, जिसके दीवारें बहुमूल्य पत्थरों से गढ़े हुए हैं, जो बारे बुनियाद के ऊपर बना हुआ है। हमारा तो घर प्रभु बना के लेके आ रहा है। तो हम अपने घर के बारे में चिंता करते नहीं है। जब तक हम रहते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं, लेकिन वो हमारा है नहीं। हमारा घर तो हमारा प्रभु तैयार करके रखा है। It too late, you remember, they didn't know it until the day they entered into the ark. And then it was too late, the foolish virgin didn't know until she come back and found the wise virgin gone. बिल्कुल इंसिडेंट ऐसे ही होगा। नोहा बोट बना रहा था, 120 साल हो गया। जब लोग बोट के अंदर चढ़ गए, तब भी लोग बाहर हंसी मजाक कर रहे थे, और अचानक एक दिन बारिश आई, बोट ऊपर उठ गया, ये डूब गए। कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, बचने का मौका है नहीं, नोहा को बोलने का समय भी नहीं रहा। अब तक जब तक बोट नीचे थी, नोहा बोलता था आ जाओ, दरवाजा खुला है। लोग बोलते थे पागल हो गया तू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अचानक बारिश आ गई। अब एक्सप्लेन किसको करेगा? नबी कहते हैं गॉड इंटरप्रेट्स हिज ओन वर्ड। खुदा अपना अनुवाद खुद ही करता है, आपको अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। जब आइज़ाया ने कहा तुम्हारी गर्भवती होगी, लोगों ने बोला कैसी होगी? वो इंटरप्रेट वो करेगा, मैं नहीं करता, मुझे खाली बोलने के लिए कहा है। बोलो हालेलुया। मैं खाली रैप्चर के बारे में बात करता हूं, बात कर सकता हूं, आपको लेके नहीं जा सकता हूं। आपको लेके जाने वाला यह वचन है जो आप ग्रहण करते हैं, वो आपको रैप्चर में लेके जाएगा। हालेलुया। और ये जो गए थे दूल्हे को मिलने के लिए गए थे, इनके पास तेल था, दीवट था, आग था, सब कुछ था, लेकिन पता चला कि तेल की कमी है। ये तेल खरीदने गए, वापस आए तो वो लोग निकल गए थे। क्या एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो? इतना ही टाइम था कि ये तेल लेने को गए और वो लोग, दूल्हा आ गया और वो चले गए। बिल्कुल ऐसे होगा, रैप्चर भी ऐसे होगा। दुनिया की तेल में पड़ी रहेगी, और प्रभु अचानक देखा दुल्हन चली जाएगी। जो तैयार है, आप मेरे साथ हैं, एंड इट इज प्रायर नोटिस। जब आप जा ही रहे हैं तो तैयारी के साथ ही जाना। देयर शैल बी नो सेकेंड वर्जन और रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ दिस इवेंट। और एक रैप्चर नहीं है, एक ही रैप्चर है। प्रभु इसको रिपीट भी नहीं करने वाला है। भाई कुछ लोग छूट गए, मैं वापस आ रहा हूँ, नहीं, वो भी नहीं है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जब इसका रिपीट नहीं होने वाला है,
ये एग्जाम में फेल हो गए, अगला साल फिर एग्जाम दे दोगे, वो ठीक है, लेकिन रैप्चर ऐसा नहीं है। मिस किया तो मिस कर दिया। इसका मतलब ये इवेंट वंस इन अ वाइल, एक जबरदस्त इवेंट है। इसमें आपने जाना 100%, आप जाना ही जाना है। ये रिपीट होने वाला नहीं है। इसका परफॉर्मेंस जो है वापस होने वाला नहीं कि भाई हम थोड़ी सी और परफेक्ट बन जाए, फिर और थोड़ा सा प्रार्थना बढ़ा दे, थोड़ा वचन भी पढ़ा लेंगे और फिर और भी थोड़ा प्रभु के साथ में चाल चलन सुधार लेंगे। ऐसा है ही नहीं। एक ही चांस से वो आएगा, तुम तैयार रहना चाहिए। जाओ। When the proclamation went, the decree, the bridegroom is coming, everybody wanted to get right with quickly. ये भी बात है कि मध्य रात्रि को आवाज आई, दूल्हा आ रहा है, सबको जाने की इच्छा हुई थी, लेकिन वो इच्छा के टाइम पे 5 लोगों के पास तेल की घटी थी, वो दीवट ठीक कर रहे थे और फिर बाद में पता चला कि तेल दो, थोड़ा बोला नहीं दे सकते, तो वो लोग थोड़े क्षण के लिए खाली मुड़े और दूल्हा आके उनको लेके गए जो तैयार थे। अब देखिए क्या इंसिडेंट है। अब आपको भी ऐसे लग जाएगा कि यार मैं इतना साल वचन सुना, चर्च में गया और मैं रह गया पीछे। आप मूर्ख कुमारी में गिने जाओगे। आपको प्रभु शाने कुमारी में लेके जाना चाहता है, तो ये छूटने का जो टाइम है, सेकंड वर्जन नहीं है, आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। इट्स जस्ट हैंड राइटिंग ऑन द वॉल। उस रात बेलासर ने मंदिर के बर्तन को ले आया, शराब पिया, धूम नाच गाना चल रही थी, प्रभु का हाथ आके लिख दिया, मने मने तकेल उपार सिन, अर्थात तो तोला गया कम पाया गया। जब जजमेंट दीवार में लिख दिया, उसके बाद में तुम पश्चाताप कुछ नहीं कर सकते। फिर राजा के घुटने हिलने लगे, बोले डैनियल को बुलाओ यार, बताओ ये क्या राइटिंग लिखा है। आप राइटिंग पढ़ के क्या होने वाला है राजा, जजमेंट तो पास हो गया है। अब दानियल बोला तेरा जजमेंट पास हो गया, तू छिना गया है, खत्म हो गया है, तेरे को प्रभु ने तोल के देखा। तूने प्रभु के मंदिर के बर्तन को, तेरे बाप ने मंदिर तोड़वाया लेकिन बर्तन को संभाल के रखा था, उसको अशुद्ध नहीं किया, और तू इतना ज्यादा बन गया, अपना बाप का भी बाप बन गया, मंदिर में अशुद्धता डाला, खुदावन का जजमेंट आ गया। एक बार प्रभु दीवार में लिख दिया तो खत्म हो गई। उसके बाद तेरे खुदा को बोल मेरे को बचाने के लिए, दानियल बोला कुछ नहीं कर सकता, जजमेंट पास हो गया है। ऐसा ही रैप्चर भी है, हो गया खत्म हो गया, पर बाद में पछता के क्या फायदा है। उसके पहले पछताना बहुत जरूरी है। आज पछतावा होना बहुत जरूरी है। We want a baptism of Holy Ghost and we want this or that, and but a while went by it, the bridegroom came, the wise went, and the left outside where there will be weeping, wailing, gnashing of teeth. अब जो लोग दूल्हा को मिलने गए वही उसी में से कुछ लोग रो रहे, तो आप सोच लीजिए कितना सचेत रहना पड़ेगा हमें। अब दुनिया वालों की तो बात है ही नहीं, जो दूल्हे को मानते नहीं, प्रभु के आगमन को मानते नहीं, उनके साथ क्या होगा वो तो छोड़ दो। लेकिन जो मानते हैं आगमन को, जो दूल्हे को मालूम है दूल्हा आने वाला है, जिन्होंने तेल लिया, दिवट लिया, अपने जीवन को कुंवारीपन में रखा और फिर मिलने को भी गए, उनमें से जो रह गए तो फिर कितना, क्या बोलने का उसको, दुर्भाग्य बोले। हाँ, ऐसे बहुत लोग रह जाएंगे। इट शैल बी अ डे व्हेन द वाइस वर्जिन एंड द सेपरेटेड फूलिश वर्जिन, वो दिन होगा जिस दिन पता चलेगा मूर्ख कौन है, शाने कौन थे। तब तक दोनों भी बिलीवर ही थे, दोनों भी चर्च में आके आराधना करते थे, दोनों के पास दीवट थी, दोनों के पास में तेल था, दोनों हालेलुया बोलते थे, दोनों वचन पढ़ते थे। उस दिन मालूम पड़ेगा अरे ये तो मूर्ख कुमारी था। अब ये शाने कुमारी को जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मूर्ख रह जाएगी और मूर्ख की आंखें खुलेगी, अरे हम शाने के साथ रह के भी मूर्ख बन के रह गए। आंखें उनकी खुलेगी, उनको समझ में आएगा कि हम कहीं ना कहीं कमी पड़ गए। आज आपको और हमको भी अपने जीवन को तोल के देखना है कि हम कहाँ कमी पड़ते हैं। प्रभु ने राजा को बताया तू कम पाया गया। अगर हमें तोले तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर कमदर्दी कहाँ है, ये सुधारना बहुत ज़रूरी है। प्रभु सबको तोलता है। अगर राजा को तोल दिया तो प्रभु आपको भी तोलेगा। तो आप प्रभु के तराजू में कम ना हो, परंतु आप भरपूरी को लेकर रहे। नबी कहता है वर्जिन मीन्स प्यूरिटी एंड दे ऑल वर गुड पीपल, एवरी वन ऑफ देम वर्जिन, सैंक्टिफाइड वेसल्स ऑफ गॉड। कुंवारी का मतलब वो सब शुद्ध थे, वो सब अपने पात्र को शुद्ध रखे थे, वो प्रभु के लिए धुले हुए लोग थे। बट दोज हु हैड ऑयल इन देयर लैम्प्स वेंट इन एंड अदर्स लेफ्ट आउट। पर जिनके कुप्पी में तेल थी वो चले गए, जिनके कुप्पी में तेल नहीं था वो रह गए। अब कुप्पी में तेल का मतलब यह है बत्ती में तेल नहीं, कुप्पी में तेल था उनका। बत्ती तो जल रहा था, जल तो उनका भी बत्ती रहा था, पर उनके पास कुप्पी नहीं थी। इनके पास बत्ती भी थी, इनके पास कुप्पी भी थी, साथ में कटोरा था तेल का। तो जब ये तेल खत्म हुई तो इन्होंने ये कटोरे से तेल इसमें ट्रांसफर कर लिया। बाद में बात करती है कि इनके पास में खाली तेल थी और दीवट था, लेकिन अपने साथ कुप्पी नहीं थी।
एक्स्ट्रा ऑयल उनके पास नहीं था। खैर, अगर कभी समय मिला तो एक्स्ट्रा ऑयल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑयल क्या है, साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। खाली दीपक जलाना काफ़ी नहीं है। जिस दिन तेल की कमी पड़ गई तो आपको पता चलेगा। कुछ दिन पहले जेरी जो है जा रहा था उधर हिमाचल में, तो उन्होंने बड़े बड़े ड्रम पतरे के ना टिन लिए डीजल के मारे। तो मैं बोले ये 2-2 टन के, बोलते उधर पेट्रोल डीजल नहीं मिलता तो नीचे से भर के लेके जाना है, ऊपर पेट्रोल पंप नहीं है। तो उन्होंने गाड़ी में तो तेल भरी, लेकिन एक्स्ट्रा भी 2 तेल कैन साथ में भर के रखे थे ऊपर। तो आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ पर नहीं मिलता वहाँ काम आने के लिए एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ सबके घर में 2 सिलेंडर है। वो 2 सिलेंडर इसलिए लेके रखना पड़ता है, कभी भी एक खत्म हो सकता है, दूसरा चढ़ा दे, खाना बनना हो। तो ये सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा करके रखते हैं हम लोग। तो हमारा जाने का ज़िंदगी को भी थोड़ा एक्स्ट्रा करके रखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे हम लोग, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रार्थना करेंगे हम लोग, थोड़ा एक्स्ट्रा बाइबल पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रभु के लिए काम करेंगे। खाली चर्च में आना जाना नहीं रखेंगे, बस चर्च के कामों के अंदर इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, सेवा के अंदर इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। सेवा के प्रति आप जो योगदान, जो प्रार्थना, जो सहायता आप कर सकते हैं, हम उसमें एफर्ट्स को डालेंगे, अपनी कोशिश को उसमें डालेंगे। आप मेरे साथ हैं? सो पुलिस और वाइस वर्जिन के बीच में डिफरेंसेस आ जाएगा। डोंट लेट दैट बी योर केस। कीप ऑयल इन योर लैम्प। ऑयल इज द स्पिरिट, द होली स्पिरिट। नेवर लेट इट ड्रेन फ्रॉम यू। अपने साथ कुप्पी में तेल भी रखो। तेल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को कभी अपने आप से अलग मत करो। हर वक्त पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहना है। When you feel your love dying away, your sincerity to Christ, जब आपको लगे कि मेरा प्रभु के प्रति जो प्रेम है कम हो रहा है, is dying itself, बोलो हालेलुया, तब समझ जाना कि कहीं ना कहीं तेल की खट्टी हो रही है। जहाँ आपको बाइबल पढ़ने के वक्त अभी नींद आने लगी है, समझना कहीं ना कहीं तेल की खट्टी हो रही है। जहाँ कलीसिया में जाने का आपका मन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तेल की खट्टी हो रही है। जहाँ आपको प्रभु की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं तो तेल की खट्टी हो रही है। तेल अपने साथ ले लो। When you feel your love dying away, आपको लगता है कभी कभी प्रेम की कमदर्दी भी होती है, बोलो हालेलुया। ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं, पता नहीं मैंने पढ़ा था कि अगर कोई बीमार है और अगर आप उसको थोड़ी सी अगर प्यार दोगे तो वो भी हीलिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा करता है। वो प्यार जो है हीलिंग को आपके बदन में काम करने का फुर्ती लगाता है। साइंटिस्ट लोगों ने ये भी एक्सप्लेन करके देखा, एक मरीज जो नास्तिक है उसको भी रखा और एक विश्वासी को भी रखा। विश्वासी के लिए प्रार्थना सहित इलाज हो रहा था, तो क्या देखा उन्होंने, जो प्रार्थना सहित इलाज हो रहा था वो जल्दी डिस्चार्ज होकर घर पे गया, और जो बिना प्रार्थना का इलाज हुआ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। आपका प्रार्थना किसी को चंगाई दे सकता है। आपका अफेक्शन है, जो प्यार है, वो किसी को चंगाई दे सकता है, किसी को छुटकारा दे सकता है। ये काम हम कर सकते हैं, हमारे हद की, हमारे बस की बात है। एंड द कॉज क्विकली गो इन टू हिम हु हैज द फाउंटेन ऑफ ऑयल एंड बाय फॉर योरसेल्फ एंड फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड टू द कॉज क्विकली गो टू हिम। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है ये ब्रदर के पास में वचन का ज्ञान है, जाओ उसके पास, संगति करो, यही है तेल लेने का मतलब। आपको लगता है कि ये ब्रदर के पास जाएंगे तो हम लोग थोड़ी बैठ के फेलोशिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जाओ उसके पास से तेल ले लो। आप सब चर्च को आ रहे हैं, आपको लगता है कि चर्च में जाएंगे तो वचन सुनने को मिलेगा, है नहीं? संदेश तो आपके पास भी है, घर में है, टीवी में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, हर जगह संदेश है, फिर भी आप चर्च में आ रहे हैं। आपको लगता है संगति में जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलेगा हमको। अब जाओ, ले लो उसे, भर दो और पुलिस की जगह वाइस वर्जिन में शामिल हो जाओ। द पुलिस वर्जिन विल बी रिजरेक्टेड एट द व्हाइट थ्रोन जजमेंट। बड़ा दुर्भाग्य है, ये एक छोटा सा चीज को मिस कर दिया है, दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद ये लोग कहाँ दिखाई देते हैं? रिजरेक्शन, जो व्हाइट थ्रोन के रिजरेक्शन में दिखाई देते हैं। बहुत लंबा फासला है, 1000 साल के बाद थोड़ी सी तेल की कमी हो गई, हालेलुया। और ये लोग वहां से थोड़ा मुड़े तेल लेने के लिए, दूल्हा आ गया, जिनके पास तेल थी वो चले गए। जब ये वापस आए तो दरवाजा बंद था। दोबारा ये कहां दिखाई देते हैं? बहुत लंबा अरसा, 1000 साल के बाद।
वो लोग फिर एक बार न्यायासन के सामने आके खड़े हैं. व्हाइट थ्रोन जजमेंट. ओ गॉड मिसअंडरस्टूड इस मैसेज के अंदर. द 5 foolish virgins were not lost, but they were not permitted to go into the wedding supper. मूर्ख कुमारी खोए नहीं गए, पर वो शादी में बैठने का जो सौभाग्य था वो खो गए वो लोग. Praise the Lord. And they suffered persecution and was martyred and raised again in the general resurrection of the last day. फिर उनको कष्ट में जाना पड़ा, उनको मार खाना पड़ा, कई लोग उसमें मारे गए, और वो आखिरी पुनरुत्थान जो श्वेत सिंहासन के सामने वहां आकर खड़े हुए. Those are the people. He separated the sheep from the goats and they stood before the judgment. और प्रभु ने जैसे भेड़ और बकरी के साथ में अलग कर दिया और न्यायासन के सामने उनके मुलाकात होती है. No, they were not lost, but they will never be the bride. मूर्ख कुमारी खोई नहीं गई, पर वो दुल्हन में शामिल नहीं हुई, क्योंकि वो कुंवारी बन के आई थी दुल्हन में शामिल होने के लिए, पर नहीं जा सकी, इसलिए वो पीछे मुड़ गए. पर वो खोए नहीं. प्रभु उनको भी लाएगा, पर कैसे लाएगा? परसिक्यूशन से, ट्रिबुलेशन से, व्हाइट थ्रोन जजमेंट में जाकर प्रभु उनको. दे वर नॉट लॉस्ट दो, वो खोए नहीं, क्योंकि उन लोगों ने पवित्र जीवन जिया है. उनके पास दीवट थी, वचन था, तेल था, उनके वह वस्त्र श्वेत थे, वो दूल्हे को भेंट करने की आशा थी. तो प्रभु उनको खोता नहीं है, परंतु प्रभु उनको लाता है, पर ट्रिबुलेशन के द्वारा लेके आता है. और जो लोग तैयार थे, प्रभु उनको यूं रूपांतर के साथ में लेके चला जाता है. पुनरुत्थान की शक्ति उन्हें तो प्रभु दे देता है. 5वां चीज, दैट डे शैल डिफरेंशिएट द ब्रॉड वे क्रिश्चियन एंड द नैरो वे क्रिश्चियंस. रैप्चर वो समय है जब ये बात को दर्शाएगा चौड़े रास्ते पे कौन चले और सकरे रास्ते पे कौन चला. ये रैप्चर ही दर्शाएगा. आज सब लोग चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कौन चौड़ा रास्ते पे चल रहा है, कौन सकरा रास्ते पे चल रहा है. सब चल रहे हैं, लेकिन वो दिन दर्शाएगा चौड़ा रास्ते पे कौन था और सकरा रास्ते पे कौन था. बोलो हालेलुया. चौड़ा रास्ता का मतलब थोड़ा बहुत चर्च, थोड़ा बहुत दुनियादारी, थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी. चौड़ा रास्ता इतना हर कोई थोड़ी मैसेज के साथ इतना चल सकता है. ऐसा बोलने वाले लोग रहेंगे. वैसा नहीं होता जैसा बोला गया था, ऐसा नहीं है. थोड़ा बहुत लीनियंसी. प्रभु इतना कठोर थोड़ी है, प्रभु तो दयालु है ना. मतलब ऐसे भी बोलने वाले लोग होंगे क्या? प्रभु हमारा अच्छे कामों को भूल जाएगा क्या? वैसे भी बोलने वाले लोग होंगे. दैट इज लीनियंसी ले लेंगे तो. लेकिन वो दिन पता चलेगा तुम नैरो पाथे पे चल रहे थे. नैरो इन द सेंस जहाँ वचन बात करती है वहाँ कट आ गया, जहाँ वचन बोलती है वहाँ खत्म. इसके आगे हम बात नहीं करेंगे. वचन बोलता है खत्म. हालेलुया. अब पास्टर बोले, लोग बोले, एल्डर बोले, डिकन बोले, उनसे कोई मतलब नहीं है. वचन बोलता है, आमीन. 100% मैं उसको सर झुकाता हूँ. आप क्या कहते हैं? वचन की अधीनता में रहो. हमको चर्च का रूल्स और रेगुलेशन थोड़ी रैप्चर में लेके जाएगा. प्रभु का वचन आपको रैप्चर में लेके जाएगा. मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 and 14 में प्रभु बोलता है, एंटर ये इनटू द स्ट्रेट गेट, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. आपने नाम सुना होगा, आपके घर में ब्रॉडबैंड है कि नहीं पता नहीं. बहुत बड़ा ब्रॉड है. ये बैंड एक बार लग गया तो ब्रॉड हो जाता है सब कुछ. थोड़ी सी नॉलेज जो है बहुत बड़ा हो जाता है. ब्रॉड वे, चौड़ा है वो रास्ता, चौड़ा है वो रास्ता, सकरा है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है. कठिन रास्ता है, मुश्किलों से, बड़े तकलीफ परेशानियों से हमको वहां पहुंचना है, लेकिन वो रास्ता जीवन का रास्ता है. चौड़े रास्ते में क्या है? सब कुछ है. चौड़े रास्ते में ब्यूटी पार्लर भी मिलेगा आपको, चौड़े रास्ते में थिएटर भी मिलेगा आपको, चौड़े रास्ते में बियर बार भी मिलेगा आपको, चौड़े रास्ते में सब मॉल, वो ये सब कुछ, मतलब आप घूमते फिरते मजा से जा सकते हैं. इजराइल लोग को देखो, सकरे रास्ते पे चले वो लोग. जंगल का रास्ता, सकरा रास्ता था. आगे संदूक की वाचा चलेगी, उसके पीछे पीछे आपको फॉलो करना है. इन द सेंस, दूसरी शब्दों में क्या है? आज आप वचन के पीछे चल रहे हैं, ऐसे वो भी वचन के पीछे चलते थे. आज आपके बीच में समय का संदेश आया है. वो दिन वो संदूक की वाचा में थे, वो 10 तख्ती थी और उसके पीछे लोग चलते थे. प्रभु ने बोला कम से कम 2000 हाथ का अंतर रखो, ताकि तुम्हें मालूम पड़े वचन कहाँ मुड़ता है. उसके आगे मत भागो. बहुत तो लोग वचन के आगे भाग जाते हैं. तुम उसके पीछे रहो ताकि तुम्हें पता चले कि रास्ता कहाँ. तुम्हें रास्ता नहीं मालूम, रास्ता वचन दिखाएगा. हमें नहीं मालूम रैप्चर, वचन हमको बताएगा रैप्चर क्या है. तुम उसके पीछे पीछे कदमों से कदमों मिला के चलो.
चौड़े रास्ते में बहुत गर्दी है और नेचुरली है। आप देखो, जो जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दो पहनना है पहनो, जो करना है करो, जैसा जीना है जियो। उधर देखो भीड़ के भीड़, गर्दी की गर्दी लगी पड़ी है। लेकिन सकरा है वो रास्ता जहाँ वचन की कड़ाई होती है, जहाँ वचन की शिक्षण होती है, जहाँ वचन से मार पड़ती है, जहाँ सुधार की बात होती है, वहाँ थोड़े लोग बैठे हुए रहते हैं। तो प्रभु ने खुद बता दिया, चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश को पहुँचाती है, सकरा है वो जो जीवन को पहुँचाती है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? छठवीं बात, that day shall separate sincerity from hypocrisy। वो दिन चालाकीपन आपका नहीं चलेगा और ईमानदारी चालाकी से फर्क हो जाएगा। सिंसियरिटी जो है उस दिन पता चलेगा ये प्रभु के साथ सिंसियर था, और ये भी पता चलेगा जो छूट गए बोले ये तो हिपोक्रेट था यार, मैं तो सोचा था बहुत अच्छा विश्वासी है, आप रह गए पीछे, आपने तो बहुत दान धर्म किया, आप रह गए पीछे। वो दिन पता चलेगा अरे मैं तो इसको गलत समझ रहा था, ये तो गलत निकला, और जिसको मैं कुछ नहीं समझ रहा था वो पहुंच गया। और ये बहुत बड़ा धक्कादायक होगा। People say they love God, they go to church, they even shout and rejoice and sing and have a great emotional time. Amen, hallelujah. मेरे साथ में बड़े इमोशनल लोग थे कुछ समय पहले, इमोशनल बहुत जबरदस्त इमोशन। ब्रदर आप लोग जानते नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोग जो हमारे साथ संगति में थे, आज से 25 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, क्या उनके अंदर जोश और आमेन ब्रदर, आमेन ब्रदर, वो इमोशन सब खत्म हो गया। अभी सब अपने अपने दुनियादारी में पड़े हुए हैं। आमेन हालेलुया। एक बार मैं जा रहा था पंजाब के लिए या दिल्ली के लिए, कहीं तो पता नहीं, मैं फ्लाइट के लाइन में खड़ा हुआ था, मेरे आगे एक ब्रदर खड़ा हुआ था। वो ब्रदर मेरे साथ में जब हम लोग मिनिस्ट्री शुरू करे तब वो ब्रदर मेरे साथ में थे, और बाद में कुछ कारणवश वो अलग गए। एक बड़ा बेदारी आया था, एक नया ग्रुप स्टार्ट किया, कुछ जवान लोगों को भड़काया, बोले कि शेखर के पास कुछ नहीं है, इधर आ जाओ। वो लेके गए दूसरे एक पास्टर के पास, बड़े जोशीले और बहुत जर से काम, और कम से कम 10-15 जवान बच्चे लोग उसके साथ में गए, और वो लोग बड़े आनंदित थे। वो लोग, उसमें से एक बंदा भी थोड़े दिन पहले इधर आया था, खड़की में रहता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वो भी वो ग्रुप में था, वो भी गया। नया नया बंदे लोग, बहुत जोशीला, आमेन ब्रदर, ये ब्रदर खत्म हो गया ब्रदर, टाइम हो गया ब्रदर, ये हो गया ब्रदर, वो हो गया ब्रदर। और मैं बोला भाई जहाँ जाना है जाओ, वहाँ मिलेंगे, उधर एक न्याय का दिन है, वहाँ मिलेंगे हम लोग। और सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद में ग्रुप चालू हो गई, लोगों को ऐसा लगा कि बस वही जाने वाले रैप्चर में, हम तो रह गए पीछे। बड़ा बुरा भी लग रहा था, बगावत हो गई, चर्च के साथ गलत हो गया, विश्वास के साथ में बड़ा, इतना जान दे के, इतना प्यार दे के, प्यार बोला तो ऐसे वैसे प्यार नहीं ब्रदर, शाम को हम एक में को मिले नहीं तो खाना नहीं खाते थे, इतना प्यार था। उनके घर में खाना बनता था लेकिन खाते थे हमारे घर में, साथ में ला के खाते, या तो मेरे घर में खाना उसके घर में लेके जाके बैठ के खाते थे, इतना प्यार। ब्रदर आपको एक दिन देखा नहीं तो ऐसा लगता ब्रदर बहुत साल हो गया आपको देखा नहीं, ऐसा लग रहा है, इतना प्यार। उनका घर में राशन भरते थे, मेरे घर के लिए भी राशन ला के देते थे, इतना प्यार। लेकिन ये प्यार जो है सब खत्म हो गया क्षण भर के अंदर, और हम अपना काम करते रहे। और बहुत सालों के बाद, लगन नहीं बोला तो भी 20-22 साल के बाद मैं खड़ा हूँ लाइन में, और वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसके परिवार को लेके खड़ा है। वह बंदा गया अमेरिका, गया जाके पैसा वैसा कमा के लाया, और वो अपनी बीवी बच्ची के साथ खड़ा है। वो जा रहे हैं हिमाचल में घूमने के लिए, जा रहे हैं कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मैंने पीछे से हाथ मारा ऐसा, और पीछे मुड़े, अरे ब्रदर प्रेज़ द लॉर्ड, ब्रदर क्या बात है, कैसे ब्रदर, ये है ब्रदर, वो है ब्रदर, कहाँ जा रहे हैं आप? इनफैक्ट उसको शॉक लगा, मैं प्लेन में जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, वो कभी सोच ही नहीं सकता था। कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला कन्वेंशन है। अच्छा, मतलब ये कन्वेंशन इधर, कन्वेंशन इधर, कन्वेंशन। मैं बोला आप किधर जा रहे हैं ब्रदर? हाँ ब्रदर मैं आया था बाहर से, सोचा कि थोड़ी फैमिली को लेके आउटिंग करा लो, और फिर मैं, अच्छा आउटिंग करने जा रहे। देखिए मैं अपने फील्ड में हूँ, हल पर हाथ रखा हूँ, पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन वो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ा। अभी पिकनिक को जा रहे लोग, हम
प्रभु के कार्य पे बने रहो। यही बताता है सकरा रास्ते पे कौन चल रहा है। सिंसियरिटी और हिपोक्रेसी इसमें समझ में आ जाता है। बोलो हालेलुया। वफादारी खुदा के प्रति, ये पिकनिक का टाइम नहीं है। हाँ, कुछ जिम्मेदारियां हमारे पास में होती है, वो करना है। साले की शादी है, भांजे की शादी है, ये तो ऐसे तो दुनियावी चीज है, वो बात अलग है, लेकिन रास्ता अलग नहीं होना चाहिए। मकसद एक ही रखना जरूरी है। हालेलुया। परिवार क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, उसको छोड़ दो। आप अपना तैयारी खुद करना शुरू कर लो। सिंसियरिटी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। वो दिन पता चलेगा क्या होता है। पॉइंट नंबर 7, इट शैल बी अ डेज ऑफ सरप्राइज। सम बिग नेम्स मे मिस द फ्लाइट एंड सम लेस नोन विल बी ऑन द बोर्ड। अमीर आदमी और गरीब आदमी, बहुत सिंपल उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने पर्दा खोल के दिखाया। Where a disappointment is going to be in those who thought they were right and where there's a disappointment. अभी अमीर आदमी पूरी जिंदगी ये सोचता रहा कि बस मैं ही हूं जाने वाला, मेरी क्या कमी है मेरे पास। उसने वो गरीब लाजर के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। Some great people they miss the flight. और जो भिखारी उधर दौड़ा बेचारा, वो झूठन खाता था, वो उसको फ्लाइट मिल गया। वो अब्राहम के गोद में है और अमीर आदमी अग्नि में पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। बोलो हालेलुया। आप जिसको सोचते थे ये बहुत आगे है, बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, वो पीछे रह जाएगा। और वो जिसको सोचते थे ये अनपढ़ गंवार, इसको क्या आता है, मेरे से ज़्यादा क्या जानता है, मैं इससे बहुत आगे, वो चला जाएगा। और ये रैप्चर में होने वाला है। आपको क्या लगता है? And when they got up there, and sure we cast out devils in your name, and we preachers, we belong to certain churches, we done great miracles. Oh, we preached. Why I've been steward in the church, I've been bishop, I've been depart from me, you workers of iniquity. प्रभु कह देगा, भाई मैं बिशप था यार, मैं PhD किया था, मैं इतना बड़ा चर्च का। अंदर से आवाज आएगी, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो। Some great personalities जो बहुत बड़े हदसी जो है वो पीछे रह जाएंगे, और जो खुदावन मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं थी वो आसमान में पाया जाएगा। I never knew you brother, they were that disappointment। अंदर से आवाज आएगी, मैं जानता ही नहीं तुम्हें। प्रभु हमने तेरे नाम से भूत निकाला, तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किया, तेरे नाम से अद्भुत कामें करे, मैं जानता नहीं तुम्हें। डिसअपॉइंटमेंट किसको बोलते हो? एक आदमी को तुमने बहुत हेल्प किया, जानते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और एक दिन बहुत सालों के बाद तुम्हें मिलता है और तुम कहते हो कि भाई अरे क्या बात है, बोले मैं जानता नहीं तुम्हें। ऐसे कैसे यार, जानता नहीं, हम साथ में खाना खाते थे, साथ में नहीं जानता नहीं। फिर आज यीशु का नाम लेके चलने वाले को एक दिन यीशु बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, तो सोचो कि कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। जो लोग ये बड़े बड़े इमारतों के अंदर बड़े बड़े मर्सिडीज कार में जाके चर्च में इतने शान में जाके बैठे, उनके लिए रेड कारपेट लगाया गया, उनका गुलदस्ता, उनका क्या शोहरत थी, और उनको प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, तो क्या ब्रदर ये। और जिनको कुछ भी नहीं गिनती थी बेचारा, वो वहाँ पाया गया। वो डेवड़ी पर बैठकर कुछ खाने को मिलने की आशा में बैठा था, वो स्वर्ग के राज्य में पाया गया। कितना बड़ा अंतर है। रैप्चर इसको डिस्क्लोज करता है। प्रभु पर्दे को निकाल कर बताता है कि पर्दे के पीछे क्या है। 8वां पॉइंट, द इवेंट शैल हैव नो रिगार्ड और रेस्पेक्ट फॉर एक्लेसियास्टिकल टाइटल और चर्च लीडरशिप इन द पोजीशन। रैप्चर इसका मायना ही नहीं रखता कि तुम प्रेसिडेंट हो, PhD हो, तुम कौन से बड़े संस्था के अध्यापक हो, तुमको कौन सी डिग्री मिली है। रैप्चर मायने नहीं रखता। और ये बहुत बड़े धक्कादायक। इफ यू आर एन अनबिलीवर, यू आर अ सिनर, नो मैटर हाउ गुड यू आर। तुम अविश्वासी हो, आप कितना अच्छे हो, सवाल वो है नहीं, तुम अविश्वासी हो। तुम बहुत बड़ा आदमी हो सकते, पर तुम अविश्वासी हो। रैप्चर के लिए डिग्री, यू गो टू चर्च और इवन इफ यू आर अ प्रीचर यू आर स्टिल एन अनबिलीवर। वाह, नबी बोलता है तो प्रचारक भी हो सकता भाई, लेकिन अविश्वासी प्रचारक हो सकता है। यू कैन प्रीच द मैसेज वेल, बट तेरे जीवन के अंदर अविश्वास हो सकता है। Those Pharisees were preachers and they were unbelievers। अब प्रभु उस सदुसी फरूसी इतने ज्ञान से भरे हुए थे, लॉ को सतत सिखाने वाले, सतत रहने वाले, जीरा पुदीना का दशवान देने वाले, कट्टर विरोधी लोग, प्रीचर लोग, धर्म के ठेकेदार लोग,
लेकिन वो प्रभु की निगाह में कहाँ पाए गए? वो रैप्चर को पा सकते हैं। नबी कहता है, जस्ट एज रिलीजियस दे कुड बी एंड पायस बट दे डिडंट बिलीव हिम एंड दे कॉल्ड हिम अ डेविल एंड डिस्प्यूटेड हिज वर्ड। वो कितने अच्छे दिखते थे, कितने उनका पहरावा था, और क्या उनका ज्ञान की बातें थी, क्या उनका रुतबा था, इससे कोई मायने नहीं रखता। जब वचन उनके पास आया उन्होंने उस पर अविश्वास किया। बस यही थी बात। जब संदेश, जब वचन देहधारी होकर उनके सामने आया, उस पर अविश्वास किए वो लोग। उनके मन में ठोकर का कारण बन गया, ये कैसे हमारा मसीहा हो सकता है। और उनको विश्वास करने से कारण एक ही है, उनका अपना ज्ञान ने उनको मजबूर कर दिया, उनकी अपनी सोच ने उन्हें मजबूर कर दिया। थोड़े वो वचन की तरफ मुड़ते कि वचन में लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी, थोड़ी तरह वचन की तरफ मुड़ते, अनदेखी परमेश्वर का प्रतिरूप देहधारी होकर आया, थोड़ा सा वचन की तरफ मुड़ जाते। लेकिन उनकी पढ़ाई, उनकी डिग्री, उनकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो वहां मुड़ नहीं पाते थे। आज ऐसे बहुत से लोग हैं। पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़ा था, एक मामूली सा सवाल था, सत्य क्या है? मैं सत्य की गवाही देने आया, सत्य क्या है? जो उसके सामने खड़ा वही सत्य है। और यीशु मसीह खामोश रहा। सत्य को बोलने की जरूरत नहीं ब्रदर। जिसने चोरी नहीं किया उसको यह बोलने की जरूरत नहीं मैंने नहीं किया, बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो खामोश रहे तो भी बात काफी है। और जिसने चोरी किया उसको 1000 बार बोलना पड़ेगा, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, क्योंकि वो किया। और जब नहीं किया उसके ऊपर तुम कितना भी इंजाम डालो, उसने बोला मैं नहीं किया, बोले खत्म हो गई बात, एक ही बात और कुछ नहीं। तुम जितना मेरे को अपराधी ठहराना है ठहराओ। जोसेफ को पकड़े जेल में डाल दिए, बोले इसने कुकर्म किया। उसके पास में कपड़ा था, सबूत थी। वो औरत बोला देखो ये कपड़ा जोसेफ, मेरे कमरे में कपड़ा कैसा आया, सबूत था। फिर भी जोसेफ निर्दोष था। आप मेरे साथ हैं। शैतान के पास आज सबूत है, आप गुनहगार है, फिर भी हम यीशु के सम्मुख में निर्दोष है, क्योंकि यीशु का लहू ने हमें धोकर निकाल दिया। सबूत उसके पास होते हुए भी हम निर्दोष निकल सकते हैं। आप मेरे साथ हैं। If you are a believer, those Pharisees were preachers and unbelievers and hell today for it, and just the religious as they could be and pious, and they didn't believe him and they called him devil. जो डेविल थे वो आए और डेविल को भगाने उसको डेविल बना दिए। हम लोग एक बार बहुत साल पहले की बात है, जालना गांव में गए थे प्रचार करने के लिए। हमारे पास्टर थे और हम 2 ब्रदर लोग थे। और जालना बोला तो महाराष्ट्र का जेरूसलम है। जालना जैसा मद्रास इंडिया का जेरूसलम है, ऐसा जालना महाराष्ट्र का जेरूसलम है। जालना में अब जाएंगे हम लोग, जाके देखे वहाँ पर 200 साल पुराने कब्र है। जो ब्रिटिश लोग मिशनरी लोग आए उनका एक सेपरेट कब्रस्तान है, सब अंग्रेज लोग हैं उसके अंदर। और बहुत बड़े बड़े संगमरमर पत्थर में उनका नाम लिखा हुआ है। ऐसे जैसे घोड़े में सवार होकर चलते थे, किसी को सांप ने काटा, किसी को क्या हुआ, ऐसे सब बड़े बड़े कब्रस्तान है। बहुत ज़बरदस्त आदमी। जालना बोला तो महाराष्ट्र का जेरूसलम था। वहाँ पर एक गाँव का नाम है बेतेल। और जब हम लोग वहाँ पर जालना में उतरे, एक लॉज में हम लोग रुके और बेतेल जाना था, क्योंकि हम लोग उल्लासनगर में जहाँ रहते हैं वहाँ बेतेल वासी लोग बहुत रहते हैं। तो वहाँ पर बोले हमारे गांव में एक बार संदेश को लेकर जाओ। तो मैं, हमारे पास्टर ने हम लोग को बोले चलो बेटा जाएंगे। मैं 1 मैन शो था, बजाता भी था, गाता भी था, सब कुछ मेरा। मैं भी पास्टर के साथ बहुत घुमा। हम लोग लॉज में रात को रुके। दूसरे दिन हम लोग उधर एक ब्रदर थे, अच्छा नाम उनका ब्रदर अल्बर्ट, उनके रिश्तेदार लोग, उनके घर में गए। उनको बोले कि हमको बेतेल जाना है। वो बोले अरे उधर मत जाओ, उधर सब लुटेरे लोग हैं। अरे बेतेल, बोले सब लूट के छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे, मारपीट कर देंगे वो लोग, बहुत खतरनाक लोग हैं उधर। फिर हम लोग ऑटो रिक्शा वाले को पूछे बेतेल जाएगा क्या? बोलता नहीं भाई बेतेल नहीं जाएगा। ऑटो रिक्शा वाला भी नहीं जाएगा बेतेल। आप सोचो बेतेल कैसा रहेगा? प्रभु का घर। बेतेल का मतलब प्रभु का घर, सब डाकू और कोहों से भरा हुआ घर। उसके बाद एक ब्रदर ने आइडिया दिया, देखो आप ऐसा करो, आपको इधर भाड़े का साइकिल मिलता है, 1 घंटा 2 घंटे के, नहीं वो साइकिल लेके जाओ, लेकिन साइकिल वाले को बोलो मत बेतेल जा रहे करके, वो साइकिल नहीं देगा। अरे यार ये भी अच्छी बात है। फिर हम गए साइकिल के दुकान में, 3 साइकिल लिए। अब ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये जब मैं 15-16 साल का था, वो टाइम की बात कर रहा हूँ। प्रचार को गए थे हम लोग। तो साइकिल वाले को बताया नहीं, बोले 3 साइकिल चाहिए यहाँ जाने के लिए। साइकिल भी ले लिया और पास्टर एक साइकिल, और हम दोनों 3 जन साइकिल लेके जा रहे हैं अभी बेतेल गाँव में। हाथ में हमारी ट्रैक है। जैसे जैसे लोग चलते थे बाजार में, उनको ट्रैक बांटते रहते थे, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया। जब हम बेतेल गांव में गए, वहाँ पहुँचे तो चर्च खुला हुआ है, चर्च के अंदर जानवर बैठे हुए।
गाय भैंस बैठा हुआ है। अब वो चर्च के हालात देखकर क्या बोले, जैसे प्रभु ने बोला ना मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुमने डाकुओं का कोह बनाया। बिल्कुल वो डाकुओं का कोह हमने वहाँ देखा। और वहाँ पर खबर मिल गई, कोई प्रचारक लोग आए तो वहाँ के पास्टर भी आए जो बुजुर्ग थे, और वहाँ के 2-4 एल्डर्स लोग भी आए और बैठे, और हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग बॉम्बे से आए हैं, सुसमाचार सुनाने आए हैं, ऐसा ऐसे। तो पास्टर जी ने बड़े रुआब से बोले, वचन में लिखा है अंतिम समय में लाड के लोग आएंगे करके। हाँ बोला यार इनके चर्च में जानवर बंधा हुआ है, इनकी हालत देखो, ये हमको लाडका बना रहा है। वचन बोल रहे हो लोग, अंतिम समय में लिखा है। हमारे पास तो बोले बेटो देखो बेटा, उल्टा कुत्ता कोतवाल क्वाटे, ये सब हो गया। और उसके बाद में प्रचार शुरू किया हम लोगों ने, माए माए ऐसा प्रचार हो गया। वहाँ पर लोग रोने लगे। सारे जवानों को हमारे पास्टर ने लाइन में बुलाया, सब लाइन में, सबके हथकड़ी और धागा, ये क्या बोलते काला धागा और ब्रेसलेट क्या क्या बांध के रख के, सब एकदम डाकुओं का कोह सब उतार दिया। ताबीज बीवीज बांधा हुआ सब निकाला। मेरे पास्टर ने मेरे हाथ में बोला सब बेटा जेब में डाल के रखो, इधर फेंकेगा वापस पहन लेगा, अपन उसको दूर लेके जाके फेंकेंगे। और प्रार्थना करें वहाँ पर, प्रभु का सामर्थ्य को मैंने देखा वहाँ पर। बोलो हालेलुया। तो जिस गांव में चोर और डाकू बैठे हैं उधर वचन देने को गया, वो हमको ही चोर बना दिया। ऐसे ये चोर लोग थे, ये बाहर से अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जो वचन देहधारी हुआ उसी को चोर बना दिया लोगों ने। बोले तू शैतान की ताकत से शैतान निकालता है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। तो मसीह में मेरे प्रिय नबी क्या कहता है कि एक्लेसियास्टिकल टाइटल और चर्च लीडरशिप और पोजीशन आपको नहीं बचाएगा, वो आपको रैप्चर में नहीं लेके जाएगा। पॉइंट नंबर 14, हम लोग अभी 8, 8, 9 मैं बहुत सारे पॉइंट को स्किप करके इसको लिया आगे। दिस इवेंट कुड हैपन टुडे, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आज हो सकता है, इस हफ्ते में भी हो सकता है, दिस मंथ ये महीने में भी हो सकता है, एंड 2026 ये साल में भी हो सकता है। आपका क्या कहना है? बी रेडी, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो बात वो थोड़ी है कि भाई 2030 में प्रभु आने वाला है, हम डेट नहीं दे रहे 2030 में आने वाला है या 2035 में आने वाला है। अभी कोई नया डायरेक्शन आया है 2070 में आने वाला है करके कुछ कैलकुलेशन करके बताया है। ये डेट की बात नहीं, बात बाइबल कहती है लूक 12:40 में, बी देयरफॉर रेडी आल्सो फॉर द सन ऑफ मैन कमिंग एट द आवर व्हेन यू थिंक नॉट। भाई बाइबल क्या बोलती है? जब तुम सोचते भी नहीं होंगे तब वो आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम हर वक्त तैयार रहना है। द रैप्चर कैन हैपन एट एनी डे एनी आवर, किसी भी समय में हो सकता है, किसी भी दिन में हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर आज रात को हो जाए तो बहुत भला हो जाएगा, ये मेरी आशा है। इसीलिए मैं बड़ा जोश में प्रचार करता हूँ, प्रभु अगर ये प्रचार आज रात को काम हो जाए, कल सुबह हो जाए प्रभु। मैं एक बार एक घर में गया था हैंडबिल बांटने के लिए बॉम्बे में। अभी वो बंदा प्रभु के पास चला गया, नहीं है बहुत ज़्यादा धार्मिक था, और उसको मैंने हैंडबिल बांटा। बोले मीटिंग में आओ कन्वेंशन में, बोले हाँ ज़रूर आएंगे। उसके बाद में उसने मेरे को बोला आप एक मिस्ट्री बताओ मेरे घर पे। एक फ़ोटो था यीशु मसीह का, तलवार लेकर खड़ा था, फ़ोटो देखा, बोला क्या दिखता है इसमें? मैं बोला यीशु मसीह दाहिने हाथ में और ये तलवार दाहिने हाथ में 7 तारे। बोले अच्छे से देखो और क्या दिख रहा है? मैं बोला वही तो है और क्या दिख रहा है? नहीं तुमको नहीं दिखेगा, वो स्पिरिचुअल आँखें चाहिए देखने के लिए। तो मैं आगे पीछे घूम के देखा, मैं बोला कुछ नहीं है। बोले देखो यहाँ पर देखो एक तलवार दिखता है क्या? तो मैंने उसको देखा, मैं बोला ये प्लास्टिक फोल्ड हो गया, उसका रिफ्लेक्शन है, ऐसा बोल दिया। वो फ्रेम जो है प्लास्टिक लपेटा था, वो थोड़ा सा बांका हुआ था, उधर एक तलवार के जैसा एक शेप दिख रहा था, इधर एक तलवार इधर भी एक तलवार। मैं बोला तलवार प्रभु के पास है, वो 10 स्वॉर्ड है, 2 तलवार लेके प्रभु नहीं आता, एक ही तलवार है उसके पास। ये बाइबल सिखाती है, वचन सिखाता है। तो मैंने बोला वो तो प्लास्टिक मुड़ गया। ब्रदर आप इंसल्ट कर रहे हैं। कोई इंसल्ट नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है भाई। तेरे घर में 2 तलवार लेके प्रभु क्यों आएगा? जब मेरा भाई ब्रनम बोलते हैं कि प्रभु का एक तलवार, राजा का तलवार मेरे हाथ में आया, लेकिन वो एक झूठा आश्वासन लेके बैठा कि मेरे घर में 2 तलवार दिखाई दे रहा है। तो उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मैं बोला नहीं ब्रदर आप गलत फहमी में, ऐसा नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देता, आपको रेवलेशन नहीं है, आपको समय का संदेश नहीं है। मैं बोला जो भी है देखो अभी आपके साथ क्या होता है। क्या होता है? हम जाके टाटा सुमो में बैठे, अभी जाते जाते तुम्हारी गाड़ी पलटी होगी, देखो एक्सीडेंट होगा, तुम मर जाओगे, ऐसा उसने बोल दिया मेरे को।
मैं गाड़ी में बैठे बैठे बोला, भाई साहब कन्वेंशन तो होने दे। हैंडबिल पार्ट नहीं आया, एक कन्वेंशन के बाद जाएगा तो चलेगा, इतना जल्दी श्राप मत देना। आप मेरे साथ हैं? कैसे तुम श्राप दे सकते ब्रदर? एक मुंह से कैसे झरना निकल सकता है मीठा और कड़वा? वो प्रभु की आत्मा नहीं है, वो एक दगेबाजी है। मैं समझता हूं, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आज रात को भी जाने की तैयारी है। कल की बात दूर की बात, कल मिला तो प्रभु को धन्यवाद हो, अच्छी बात है, लेकिन आज रात प्रार्थना करके यही सोना, प्रभु अगर आज रात तो आ जाए, हम जाने की तैयारी में हैं। प्रभु कल सुबह तो आ जाए, हम जाने की तैयारी में। ब्रदर आपका और हमारा एक ही काम बचा हुआ है, रैप्चर बचा हुआ है। एंड इट कैन हैपन एनी टाइम, एनी डे, एनी आवर, कभी भी हो सकता, कब भी हो सकता। और होने का मैंने कई एक पॉइंट बताए क्या क्या होने वाला है। कभी जिसको हम धार्मिक समझ गए वो रह गए, और जिसको हम कुछ नहीं समझते थे वो चले गए। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। आप मेरे साथ है? नो प्रोफेटिक इवेंट इज स्टैंडिंग इन द स्पिरिचुअल वे इवेंट। कोई भी ऐसा भविष्यवाणी जो इसको रोक सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरा नहीं हुआ। सारी चीज कंप्लीट हो रहा है। कुछ बातें बची हुई है, लेकिन वो आपके और मेरे लिए नहीं है। यरूशलेम का मंदिर बांधा जाना, वो 2 प्रॉफिट का आना, ये कुछ बातें होने वाली है, पर वो हमारे लिए है नहीं, वो यहूदियों के लिए है। हमें दिखाई दे रहा है कि वो मंदिर की तैयारी कर रहे हैं, बांधने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है, पर वो इवेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो इवेंट होना था वो सब हो चुका है। अब जो टाइम आपको और हमको मिला है वो ग्रेस टाइम मिला है कि हम अपनी तैयारी करें। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करना चाहिए। खड़े हो जाएंगे सब अपने स्थानों पर, और इस खुदावन के वायदे को कितने लोग सच मानते हैं? जोरदार तालियां उस परमेश्वर के लिए जिसने आपके और हमारे लिए रख किया। और बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आज नहीं ली। इसमें एक घटना ये भी होने वाला है कि हम जो लोग यहाँ पर बुजुर्ग दिखते सब जवान होने वाले है नी? तो अपने बाजू में कोई बुजुर्ग है कि देखो, उसको मिला हाथ, स्माइल देके हाथ मिला उसको। ब्रदर आपको नया बॉडी मिलने वाला है। हम सब जवान, मतलब ये रैप्चर के इंसिडेंट ऐसा टोटल और 20 पॉइंट है। हो सके तो अगले हफ्ते में कोशिश करूंगा अगली बार लेके आने के लिए। और घटनाएं हैं जो रैप्चर हमें बड़ा दिलासा देती है, बड़ी ताकत और हिम्मत देती है। उसके सब वादे